हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विश विचपाले। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपने ना वर्क कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। गाइज, एक जनरल कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है, आपसे जितना रेजोनेट करे उतना रखिए। एंड ये रीडिंग मैरिड, अनमैरिड, मेल फीमेल सभी जोडिएक साइंस के लिए भी है। ओके, सो स्टार्ट करते हैं रीडिंग। आप अपने पर्सन का नेम लिख सकते हैं कॉमेंट सेक्शन में। देख लेते हैं आपके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है। ओके, तो शुरू करते हैं। आप अपने पार्टनर का नेम लिख सकते हो कमेंट सेक्शन में और देखते हैं आपके पर्सन की एनर्जी क्या निकल के आता है। आपके पर्सन इस वक्त आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, क्या चल रहा है उनके माइंड में। मुझे यहाँ पर सबसे पहली एनर्जी ऐसी मिली है जैसे ये पर्सन, मतलब जिसे कहता है ना कि कान बंद कर लेना, कि मुझे नहीं सुननी किसी की। इस तरह की एनर्जी इस पर्सन की। अगर बहुत ज़्यादा ज्ञान देने वाले लोग आसपास मौजूद हैं या समझाने वाले लोग आसपास मौजूद हैं तो मुझे नहीं सुननी किसी की। ठीक है। आ, मुझे नहीं किसी का वो चाहिए, मेरे पास खुद का दिमाग है। इस पर्सन को ना इससे भी बड़ी प्रॉब्लम है कि ये मोटे होते जा रहे हैं। ये जो भी इंसान है, लड़की है या लड़का है, इसका इस पर्सन का वेट बहुत बढ़ रहा है। इस बात से ये पर्सन बड़े टेंशन में है कि मैं मोटा होता जा रहा हूँ, मैं मोटी होती जा रही हूँ। ठीक है। ये कैसा मैसेज निकल के आया? ठीक है। इस पर्सन को सुनता सबका है, मतलब ये पर्सन ऐसी एनर्जी में है कि इस पर्सन को सब समझ में आता है। हर चीज़ बहुत अच्छे समझ में आती है। पहले इस पर्सन की आदत ऐसी थी कि मतलब ऐसा होता है ना कि हाँ ठीक है, कोई भी इंसान आया जिसने ज्ञान दिया, इस पर्सन ने सुन लिया। सुन के ठीक है, ये पर्सन करते थे जो भी इनको करना होता था। अब इस पर्सन की ऐसी है कि मुझे फालतू की चीज़ें सुननी भी नहीं है। मेरे कान फालतू नहीं है कि फालतू की चीज़ें सुने। इस पर्सन की एनर्जी ऐसी है कि मुझे जो मेरे मन से आएगा वो मैं करूँगा या करूँगी। ठीक है। अगर कोई ज़रूरत से ज़्यादा समझाता है, सुनाता है तो पर्सन उठ के चले जाते हैं, या फिर सुनने में कोई इंटरेस्ट इस पर्सन का नहीं होता। जैसे पहले होता था ना कि कोई अगर कुछ सुना रहा है तो कुछ लोग होते हैं ना, सुन लेते हैं चुपचाप बैठे 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 बैठे। अब इस पर्सन को ना बहुत इरिटेशन फील होती है, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, पर्सन सुन नहीं सकते। ये ऐसी ऐसी एनर्जी इस पर्सन की हो रही है। ठीक है। एक्चुअली क्या है, इस पर्सन के चलते हो दिमाग में आप, तो अगर इस पर्सन को कोई कुछ बात बोल भी रहा है, समझा भी रहा है, सुना भी रहा है, तो ये पर्सन अपने ख्याली दुनिया में रहते हो, जहाँ पर आप मतलब ख्याली दुनिया में रहते हैं जहाँ पर वो आप, ये पर्सन ज़्यादातर टाइम आपके बारे में सोचते रहते हैं। और क्योंकि ये आपके बारे में सोच रहे होते हैं तो जो भी इंसान जो कुछ भी बोल रहा है वो इनको कुछ समझ में नहीं आता, मतलब सुनते नहीं है। बेसिकली यहाँ पर ऐसा मैसेज निकल के आ रहा है, या फिर वहाँ से उठकर चले जाते हैं। इस पर्सन की एनर्जी ऐसी होगी कि मैं अपने हिसाब से देख लूँगा या देख लूँगी, मुझे किसको फॉलो करना है, किसकी बात सुनना है, किसकी बातों को मानना है, किसकी बातों को इग्नोर करना है। ठीक है। अगर एनर्जी बहुत ज़्यादा इस पर्सन की ऐसी थी कि अपने दिमाग से पर्सन एक भी डिसीजन नहीं लेते थे, या फिर ये था कि सबकी बात को सुनकर, या जो भी इस पर्सन की एनर्जी थी, मतलब चेंजेस आ रहे हैं इस पर्सन के अंदर। चेंजेस ऐसे आ रहे हैं कि मुझे मेरे मन से आएगा तो करूँगा, नहीं आएगा तो नहीं करूँगा या नहीं करूँगी वाली एनर्जी है। मतलब फालतू का ज्ञान मत दो। इस पर्सन की एनर्जी ऐसी है कि फ्रस्ट्रेट हो जाता हूँ या हो जाती हूँ, फालतू का ज्ञान मत दो। ऐसी एनर्जी इस पर्सन की दिखाई देती है। मतलब लोगों की बातों से बहुत ज़्यादा दिमाग खराब होता है, आई थिंक ऐसी एनर्जी यहाँ पर है। ऐसा भी हो सकता है इस पर्सन को शांति चाहिए, शांत बैठना चाहते हैं, एकांत चाहते हैं। लोग ना शांत रहने देते, ना एकांत में रहने देते हैं। ठीक है। और इस पर्सन को दोनों ही चीज़ें नहीं पसंद। ओके। एक्चुअली यहाँ पर जो मैसेज आ रहा है वो कुछ ऐसा आ रहा है कि इस पर्सन को इस वक्त में भीड़ पसंद नहीं आती, शांति पसंद आती, एकांत पसंद आता, कम चीज़ें पसंद आती, कम लोग पसंद आते, कम बातचीत पसंद आती। बहुत ज़्यादा शोर, बहुत सारे लोग, बहुत सारा वो किच किच वाली एनर्जी इस पर्सन को नहीं चाहिए अभी लाइफ के अंदर। ऐसा इस पर्सन का मुझे नज़र आता है। ये आइसोलेशन फेज में रहना चाहते हैं, आई थिंक ऐसी एनर्जी इस पर्सन की, आइसोलेट कर रहे हैं खुद को। ठीक है। ये पर्सन पता नहीं क्यों, लेकिन इनको ऐसा लगता है कि किसी को समझा नहीं सकते कि इन्होंने कितना सहा है। इनकी ऐसी एनर्जी में दिखाई देता है कि इन्होंने ज़िंदगी के अंदर कितना सहा है, कितनी चीज़ों को बैलेंस किया है, क्या-क्या इन्होंने झेला है। ये कभी शब्दों में किसी को समझा नहीं सकते और कोई इनको समझ भी नहीं सकता। कोई कहे ना कि मैं तो जानता हूँ, मैं तो समझता हूँ कि तुम्हारे पे क्या बीता। अरे मैं तो समझता हूँ तुम्हारे पे क्या बीती। तो ये पर्सन कहेंगे तुम कुछ नहीं समझते।
तुम्हें कुछ नहीं समझ में आता, ना तुम कुछ जानते हो, ना ही तुम कुछ जान सकते हो। तुम्हें कुछ नहीं पता है, मुझे पता है कि मैंने क्या झेला है, क्या मैं सहकर आया हूँ या आई हूँ, कितना मैंने बैलेंस किया है, ठीक है? तो ये पर्सन ये भी ऐसा कहने की कोशिश करे कि कोई किसी का दुःख या दर्द नहीं समझ सकता है। वो तो कहते हैं ना कि कोई किसी की कोई किसी का तकलीफ नहीं समझ सकता, वो तो जिस पर बीती है वही जाने, ठीक है? अपना गम हम ही जाने कोई क्या पहचाने, वैसा सॉन्ग टाइप का नहीं है? जिस कोई क्या पहचाने जिसका गम वो ही जाने। तो वही वाली एनर्जी है, कोई कहे हम तुम्हें समझ सकते हैं, नहीं समझ सकते हो। तुमने वो नहीं देखा जो हमने देखा, इसलिए तो बस दुनिया में इतने जजमेंट्स हैं। लोग अपनी स्थिति अपनी परिस्थिति में खड़े होकर तुम्हें जज करने की कोशिश करते हैं, क्या पता तुम्हें सामने वाले की जगह पर आकर खड़े हो पहले कि उसने क्या देखा है। तो जजमेंट देना बड़ा आसान है, जैसे पर्सन को लगता है कि रहने दो, जैसे कोई सलाह देकर बोलता है ना हम समझ सकते हैं, हम समझ सकते हैं, तो गुस्सा आती है इस पर्सन को, जैसे उनको लगता है कि तुम कुछ नहीं समझ सकते हो, रहने दो, ठीक है? ऐसा मैसेज है यहाँ पे। इस पर्सन की एनर्जी में ना अभी जैसे मतलब खुले आसमान के नीचे बैठना, ठीक है, और शांत रहना, बहुत शांति चाहिए इस पर्सन की एनर्जी में। ऐसे साइलेंट रहो, कम बोलो, कम बात करो, शांति दो मुझे, ठीक है? जो लोग शांत नहीं रख सकते ना, उस पर्सन से बनी नहीं रही है, इसने उस सब लोगों से नो कांटेक्ट करके रखा है, या उन लोगों से बातचीत करना बंद कर दिया। जैसे कुछ लोग होते हैं एक एक घंटे फोन पर फ्रेंड से बात कर लेते हैं, ठीक है? हो सकता है ये भी करते हो पास तक, लेकिन अब इनका मन नहीं लगता, ठीक है? इनको मन ही नहीं करता इनको कि घंटे बात करें, ये 5 मिनट नहीं ज़्यादा बात कर सकते। मतलब आप आपके अंदर चेंजेस जब होते हैं ना, इसको कहते हैं हम रियल चेंजेस। रियल चेंजेस मतलब यहाँ पर कोई दिखावा नहीं है। जब हम कहते हैं हम ट्रांसफॉर्मेशन की बात करते हैं, स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन की बात करते हैं, तो वहाँ पर कुछ इसी तरीके के चेंजेस आते हैं। वहाँ पर ये नहीं होता है कि आप कह रहे हो अरे मेरी तो स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो गई है और अब ऐसा हो गया है और अब वैसा हो गया है। ये रियल चेंजेस होते हैं जो वास्तव में आपके भीतर से हो रहे हैं। आप खुद ही नोटिस करोगे कि आप जो चीज़ें पहले करते थे, अब उनमें आपको कोई रुचि नहीं आ रही, आप खुद ही बदल रहे हो। और कोई आपको ज़बरदस्ती फ़ोर्स नहीं कर रहा है, और ऐसा भी नहीं है कि लोगों को दिखाने के लिए आप काम कर रहे हो, पीठ पीछे आप सारे वही काम कर रहे हो, नहीं, आप देखोगे कि मैं सच में चेंज हो रहा हूँ। इसको कहते हैं रियल ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है? इसमें कोई मतलब वो नहीं है कि आप कोई दिखावे के लिए कर रहे हो, नहीं होता है ये। ट्रांसफॉर्मेशन रियल होती है, उसमें कोई दिखावा नहीं है, अंदर से ही आ रहा है। खुद ही देख रहे हैं कि मैं पहले ऐसा नहीं था, मैं ऐसा हो गया हूँ या हो गई हूँ। तो बदला तो है बंदा, ठीक है? कुछ भी कहो तुम। यहाँ पर ऐसा भी नज़र आ रहा है जैसे चीज़ों को मतलब एक कुछ चीज़ों को लेकर इम्पेशंस भी है। मुझे अभी चाहिए, मुझे अभी चाहिए, मुझे क्यों नहीं मिल रही? कुछ चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा इम्पेशंस है ये पर्सन। अभी कौन-सी चीज़ें हैं, शायद आप ही हो सकते हो, या ये जो भी इनकी पर्सन की लाइफ़ के अंदर है, जिनको लेकर इस पर्सन को है कि अभी मिल जाए मुझे, अभी मिल जाए। उनको लेकर ये पर्सन इम्पेशंस भी नज़र आ रहे हैं। कुछ मतलब ऐसा है कि काश ये चीज़ें मेरे पास होती, काश ये चीज़ें मेरे पास मतलब अभी नहीं है, काश ये मेरे पास होती, जल्दी मिल जाए। कुछ इस तरीके की एनर्जी भी है, इम्पेशंस एनर्जी है इस पर्सन की, ठीक है? किसी चीज़ को लेकर, जॉब को लेकर हो सकते हैं, या लाइफ में जो भी चीज़ें पाना चाहते हैं। अच्छा, यहाँ पर नंबर 1 दिख रहा है। इस पर्सन की एक ख्वाहिश है कि नंबर 1 मैं रहूँ, ठीक है? दुनिया जीतने वाले जो लोग होते हैं ना, जो चाहते हैं कि नंबर 1 पे मैं हूँ, सबसे आगे मैं हूँ, तो इस पर्सन की भी एनर्जी ये है। एक्चुअली पता है इस पर्सन का ईगो बहुत बड़ा है। मुझे यहाँ पर क्या मैसेज मिला है, इस पर्सन का क्या है, ईगो बहुत बड़ा है। तो एक तो ये अपने आगे किसी को सुनते नहीं है और समझते नहीं। इनको लगता है कि जो ये सोच रहे हैं, जो ये कर रहे हैं वही सही है। दूसरा, इस पर्सन को ये कि मुझसे आगे कोई ना निकले, नंबर 1 पर मैं ही हूँ। जितने लोग जानते हैं मुझे, उन सब में सबसे ऊपर मैं ही हूँ, मेरे से आगे कोई ना हो, ठीक है? ये तो मैं बताऊँ आपको, हर दूसरे तीसरे आदमी की ये सोच होती है। जिनके भी गोल होते हैं, जिनकी लाइफ के अंदर मतलब उनके सपने होते हैं, जो बहुत ही ज़्यादा फ़ोकस होते हैं अपनी चीज़ों को लेकर, उनके ऐसे ऐसी उनकी इच्छा होती है कि मतलब हर जगह मैं ही नंबर 1 हूँ, ठीक है? तो इस पर्सन की भी ऐसी ख्वाहिश हो सकती है कि हर जगह मैं ही नंबर 1 हूँ। इस वजह से भी इस पर्सन को किसी का सुनना अच्छा नहीं लगता, किसी की एडवाइस अच्छी नहीं लगती, इस पर्सन को किसी का ज्ञान अच्छा नहीं लगता, क्योंकि वो खुद ही बहुत बड़ा ज्ञानी बाबा है, उसको नहीं चाहिए किसी का ज्ञान, ठीक है? ऐसा यहाँ पर एच लेटर है। ये एच लेटर वाला व्यक्ति है जो भी है, एच और आई, एच और आई यहाँ से हाई भी बन रहा है। ये पर्सन आपसे बात कर सकते हैं, मतलब अभी तक इस पर्सन को अगर सही तरीके से कोई व्यक्ति मिला है तो वो शायद आप हैं। मतलब कुछ इस तरीके का मैसेज निकल के आ रहा है कि आप हमेशा ग्रोथ उसके साथ करते हो, जो मतलब कहते हैं ना कि एक होना चाहिए मोटिवेशन लाइफ के अंदर, और आपका पार्टनर बहुत बड़ा मोटिवेशन होता है कोई चीज़ अचीव करने के लिए। तो इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आप एक मोटिवेशन की तरह इस पर्सन की लाइफ के अंदर काम करते हो, ठीक है? तो हो सकता है ये पर्सन आपसे बातचीत करें,
आपसे मोटिवेशन मिलता है या फिर आपसे मोटिवेट हो जाते हैं, जो भी है, जिस तरीके से भी ये रेजोनेट करे, ठीक है, ऐसा मैसेज है। अगर इस पर्सन से कभी ये बोलता है कोई कि हम तुम्हें समझ सकते हैं, तो इस पर्सन का दिमाग खराब हो जाता है। ये पर्सन सुनना ही पसंद नहीं करते ऐसे लोगों को, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर ऐसी वैसी एनर्जी भी है कि इस पर्सन ने आपसे भी कंपटीशन किया है या आपसे भी ये कंपटीशन करते हैं, इसीलिए ये मैसेज निकल के आया कि आप इनके लिए मोटिवेशन हो, क्योंकि इधर पे कंपटीशन की वाइब है। ये पर्सन आपसे ही कंपटीशन करते हैं आई थिंक, या फिर आपसे आगे निकलना चाहते हैं, या आप दोनों में ही अपने आप को नंबर वन देखना चाहते हैं। आप दोनों सेम एज के हो सकते हैं, मतलब सेम मतलब एक ही कॉलेज में, या हम उम्र जिसे बोलते हैं, ठीक है। जहाँ पर ना जैसे इस पर्सन को, इनके लिए आप एक मतलब मोटिवेशन क्यों हो, मैं बता रही हूँ ना, ठीक है। आपसे कॉम्पी क्योंकि हो सकता है कि आप भी एक करियर ओरिएंटेड या फिर मनी ओरिएंटेड पर्सन हो, और ये पर्सन भी हैं, इनको आपसे बड़ा मज़ा आता है, ठीक है। वाह, इंटरेस्टिंग मैसेज, यानी कंपटीशन वाला मैसेज कई बार निकला है, लेकिन आप मोटिवेशन हो, ये पहली बार है, ठीक है। देखो, लाइफ में आप उसी के साथ रहकर ग्रोथ कर सकते हो जिसका माइंडसेट अच्छा हो, जिसका माइंडसेट क्लियर हो, जिसके कुछ गोल्स हों, ठीक है, जो कुछ करना चाहता हो अपनी लाइफ के अंदर, और क्योंकि वो करना चाहता है तो वो अपनी चीज़ों को करेगा, जो उसके साथ रहेगा वो उसके साथ कंपटीशन करेगा, ऑब्वियस सी बात है। तो कुछ इस तरीके का मैसेज है, अभी आपसे जैसे रेजोनेट करे रख लेना, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पर आपके पर्सन ऐसे हो सकते हैं, मतलब ये उन लोगों के लिए मैसेज हो सकता है जो सेम एनर्जी, सॉरी, सेम एज के, ठीक है, सेम एज के लोग हैं। सेम एज हो सकती है, या फिर मतलब ज़्यादा अंतर नहीं है, 2-4 साल का अंतर हो सकता है, 2 साल 4 साल, ठीक है, लेकिन आप दोनों एक दूसरे से कंपटीशन करते हो, ठीक है। यस, इस तरीके का ही मैसेज है ये। ये पर्सन आपके साथ डांस करना चाहते हैं, या इनकी ऐसी ख्वाहिश है कि एक एक बार ये पर्सन आपके साथ डांस करना चाहते हैं। अम, ऐसा भी हो सकता है कि ये पर्सन भी एक बहुत अच्छे डांसर हैं, आप भी बहुत अच्छा डांस कर लेते हो, या फिर आप दोनों की जोड़ी, या फिर इस पर्सन का ऐसा एक होता है ना कि ख्वाहिश या ख्वाब टाइप का, कि आप और ये डांस करें साथ में, ठीक है। अब ये डांस से रिलेटेड मैसेज निकल के आ रहा है, या इनके चाहते हैं आपके साथ करना, ऐसा मैसेज है, कपल डांस, ओके। एक्चुअली ना इस पर्सन की एनर्जी, मुझे ऐसा लगता है ये पर्सन जो है अनमैरिड हो, आप दोनों दोनों ही अनमैरिड हो, ऐसी एनर्जी फील हो रही है। जैसे ये ऐसी रीडिंग है जिसमें दोनों ही अनमैरिड हैं, और वो होता है ना ख्वाब, मेरा पार्टनर हो तो हम लोग ऐसे करेंगे, मेरा पार्टनर हो तो हम लोग ऐसे करेंगे, इस तरह की एनर्जी है, ठीक है। आप दोनों ऐसे लोग हो सकते हो जो सेम कॉलेज में हो, दोनों एक दूसरे को मिले, ठीक है, तो उस तरह की एनर्जी है ये। अभी दोनों ही अनमैरिड हैं और इच्छाएं हैं अपनी अपनी लेकर, ठीक है। लेकिन अभी आप दोनों के बीच में जो भी चल रहा है, सेपरेशन है या जो भी है, वहाँ पर इस पर्सन को, मतलब इस पर्सन की एनर्जी भी से कुछ ट्रांसफॉर्मेशन इस पर्सन की लाइफ में ऐसा चल रहा है जहाँ पर बहुत सारे लोग, बहुत सारी बातचीत नहीं चाहिए इस पर्सन को, दिमाग खराब हो जाता है उस इंसान का। या फिर हो सकता है कि अपने आप में ही अपने आप को बहुत बड़ा समझते हैं, जैसे मैंने कहा, तो नहीं चाहते कि कोई भी इन्हें ज्ञान दे या कोई इन्हें समझाए, इन्हें ज़रूरत नहीं है। कुछ लोग होते हैं ना लाइफ में, ना मैंने नोटिस किया, फ्रीडम लवर होते हैं। फ्रीडम लवर का मतलब होता है कि वो अपनी मर्जी से करेंगे। जैसे मान लो तुम उनको बोलो कि जैसे मान लीजिए हस्बैंड वाइफ है, हस्बैंड बहुत फ्रीडम लवर है, तो तुम हस्बैंड से बोलो जाकर कि ओ प्यारे हस्बैंड, मुझे ये चीज़ लेनी है, या मुझे ये चीज़, तो मतलब एक होता है ना कि अपने मन से आएगा ना, तो वो तुमको एक नहीं 10 दिलाएगा, ठीक है। एक मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ, ठीक है ना। और तुमने वही चीज़ उसको उस तरीके से बोली कि तुम मुझे ये वाली चीज़ दिलाओ, या फिर आप चिल्ला रहे हो, डोमिनेट कर रहे हो, कंट्रोल करने के लिए दिमाग खा रहे हो, ठीक है, या किसी चीज़ को लेकर आप उसे फोर्स कर रहे हो, ये नहीं ये करो, ऐसा नहीं ऐसा करो, तो उसका दिमाग खराब हो जाएगा आपके पार्टनर का। मतलब वो आप अपनी इच्छा से ना, आप उससे एक मांगोगे वो आपको 10 देगा, मतलब एक चॉकलेट आपने उससे मांगी तो आपको 10 चॉकलेट ला कर देगा अपनी इच्छा से। लेकिन अगर आपने उस पर दबाव बनाया, या आपने उस पर मतलब बहुत ज़्यादा प्रेशर बनाने की कोशिश की, तो आप दोनों के बीच में झगड़े हो जाएंगे। मतलब कुछ कुछ ऐसे लोग ऐसे होते हैं जो फ्रीडम लवर होते हैं, वो अपनी इच्छा से करते हैं, अपनी इच्छा से आपकी उम्मीद से ज़्यादा करते हैं, लेकिन आप उन पे दबाव नहीं बना सकते किसी भी चीज़ का, वो पसंद नहीं करते दबाव बनाना। इस पर्सन की एनर्जी कुछ वैसी निकल के आ रही है कि मुझे
मतलब आज़ादी चाहिए, मैं अपनी मर्ज़ी का मालिक हूँ, मुझे ज्ञान मत दो, मुझे मत समझाओ, मुझे अपने हिसाब से करने दो। अब जब इस तरीके के लोग आते हैं ना आपस में रिलेशनशिप में, यहाँ थोड़ा दिक्कत होता है क्योंकि शुरुआत में तो ट्यूनिंग मैच होगी नहीं, शुरुआत में समय लगेगा थोड़ा एक दूसरे को अंडरस्टैंड करने में। अब आपको लगेगा कि आपका पार्टनर बहुत जिद्दी स्वभाव का है, अपनी अपनी चलाता है, लेकिन अगर आप उसके साथ रहेंगे उस समय और अगर आप थोड़ा सा उसके अनुकूल चलने का प्रयास करेंगे तो आप ये नोटिस करोगे कि जितना आपने मांगा था उससे कहीं ज्यादा इंसान वो आपको दे सकता है। ठीक है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपनी मर्जी से करते हैं, वो आपके दबाव में नहीं कर सकते। ये पॉइंट जिससे रेजोनेट करे ना ये वाली बात, ये मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ये वो उस तरह की पार्टनर की एनर्जी है। अपने घर में भी मुझे लगता है ये किसी का दबाव नहीं बर्दाश्त करते होंगे, मतलब कोई दबाव बना के चीज़ें नहीं करवा सकता। अपने अपने हिसाब से उससे जितना करना होगा कर देगा या कर देगी, पर दबाव नहीं कोई बना सकता है, ऐसा मैसेज है। देखते हैं कार्ड्स क्या बताते हैं, जो पर्सन की करेंट एनर्जीज क्या है, प्लीज गाइड मी। यहाँ पर 5 ऑफ कप्स, ओके, ये पर्सन आपसे दूर रह के खुश तो नहीं होते हैं। 5 ऑफ शॉर्ट्स, 5 और 5, एस ऑफ कप्स, ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ, नाइस नाइस नाइस। यहाँ पर एनर्जी है फूल, यहाँ पर एनर्जी है मजिशियन, यहाँ पर है ना क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। मैं आपको क्या बोल रही थी, इस पर्सन की एनर्जी मैंने क्या बोला था, व्यक्ति फ्रीडम लवर है। ठीक है, कुछ लोग होते हैं ना जिन्हें आप समझा नहीं सकते, खुद धक्का खा के सीखते हैं, वो उनमें से ये पर्सन भी है। ठीक है, ये अपनी इच्छा से आपको वो सब देगा जो आपने कभी नहीं सोचा, मतलब लेकिन देगा अपनी इच्छा से, तुम्हारे मांगने से नहीं देगा। इस पर्सन की एनर्जी बहुत अलग एनर्जी निकल के आई है, इसकी रीडिंग मैंने अभी की। ये कोई इस तरीके के लोग हैं, ठीक है, जो किसी के दबाव में जिंदगी को नहीं जी सकते। पहली बात तो इनकी लाइफ के अंदर कोई ऐसा व्यक्ति टिक नहीं सकता जो इन पर दबाव बनाए, प्रेशर बनाए। इनकी स्वतंत्रता छिनी और इनने तुम्हें दूर किया अपने आप से। चाहे तुम हो चाहे कोई भी हो, इनकी नहीं बन सकती, इनके कलेश हो जाएंगे, 5 ऑफ शॉर्ट्स, ऐसे झगड़े हो जाएंगे क्योंकि ये लोग दबाव नहीं बर्दाश्त कर सकते। मतलब आप दबाव मत बनाइए, ठीक है, आप इन्हें आज़ादी, अनादि का मतलब थोड़ा सा स्पेस दो, थोड़ी फ्रीडम दो। ये अपने हिसाब से अगर आपको चाहेंगे तो अपनी इच्छा से आपके लिए सब करेंगे। यहाँ पर एस ऑफ कप्स की एनर्जी है। अब एस ऑफ कप्स यहाँ पर इस इंसान के मन में लव बहुत ज़्यादा है, ठीक है, लेकिन ये इंसान आपको प्यार अपनी इच्छा से देना चाहता है, आपके दबाव में नहीं। जैसे आप इसको इसको ध्यान से समझिएगा, इस व्यक्ति को अगर आपने चेज किया तो समझ लो खेल खत्म है, ठीक है, और इस पर्सन को अगर आपने फ्रीडम और स्पेस दिया तो समझ लो कि आपकी लव स्टोरी से मतलब लोग जलने वाले कम नहीं होंगे। ये कुछ ऐसी एनर्जी निकल के आ रही है जैसे जैसे मान लीजिए दो लोग हैं, ठीक है, लड़का लड़की, ओके, तो अब जो लड़की है उसके अंदर मतलब जब दोनों आपस में मिले तो लड़के ने अपनी इच्छा से उसको बहुत ज़्यादा प्यार दिया। अब वो लड़की जो है उस चीज़ की आदी हो गई, राइट, तो उसने क्या किया कि अब उस लड़के को चेज करना स्टार्ट किया, उसे पकड़ना स्टार्ट किया। अब वो पहले की तरह उसे फ्रीडम नहीं दे रही, क्योंकि जब कोई व्यक्ति जो है आपकी लाइफ के अंदर एंटर करता है, ठीक है, तो वो आपको अपनी इच्छा से देता है। मतलब स्टार्टिंग में जो है लोग आपको अप्रोच करते हैं, आपको जानने की कोशिश करते हैं, लेकिन एक बार जब आप उनके उसमें आ जाते हो तो फिर इंसान क्या करता है, कंट्रोल करने लगता है, दबाव बनाने लगता है, मतलब आप उसे चेज करने लगते हो। जैसे ही आप चेज करोगे और कंट्रोल करने की कोशिश करोगे, कहाँ थे, किससे बात कर रहे थे, क्या कर रहे थे, ये ऐसा वैसा, ठीक है, ये क्यों नहीं किया, वो क्यों नहीं किया, जैसे ही आपने कंट्रोल किया और उसकी फ्रीडम गई, उसके बाद इंसान आपसे रन करेगा। मतलब वो आपको अपनी इच्छा से उतना दे सकता है जितना आप सोच भी नहीं सकते हो, लेकिन आपकी मर्जी नहीं चलने दे। मतलब आप मुझे परेशान मत करो, इरिटेट मत करो मुझे कि यही करना पड़ेगा। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि इस पर्सन को बहुत दिक्कत होती है कि सब कोई ऐसे नहीं सुनना चाहते ना, आसपास बैठ कर लोग बहुत सारी बातें कर रहे, ये पर्सन उठकर चले जाएंगे, नहीं सुनना है, बहुत सारी बातें नहीं सुननी है, बहुत सारा ज्ञान नहीं चाहिए, ठीक है, उस तरह की एनर्जी है, वो अपने हिसाब से ही कर पाएगा इंसान, ठीक है ना। तो इस पर्सन के मन में ना आपको लेकर फीलिंग्स हैं, ये सॉफ्ट कप्स की एनर्जी है, लेकिन ये पर्सन को अगर आप चेज करोगे तो भाग जाएगा, ठीक है, अगर आप इस पर्सन की आज़ादी छीनोगे तो भाग जाएगा, अगर इस पर्सन को ऐसा लगा कि आपने इस पर्सन को कंट्रोल करने की कोशिश की है तो भाग जाएगा, और अगर आपने उसे उसका पूरा फ्रीडम दिया, स्पेस दिया, तो आपकी मर्जी से, आपकी मर्जी नहीं मतलब आपकी इच्छा से भी ज़्यादा चीज़ें आपको दे सकता है, ठीक है। जैसे ऐसे समझो कि कोई, अभी मैंने आपको जो मतलब बताया, अभी लड़का लड़की की स्टोरी बताई, ठीक है, कि लड़की अगर ज़रूरत से ज़्यादा उसको पकड़ने की कोशिश करेगी तो उसका दम घुटने लगेगा। उसी तरीके से मान लीजिए कोई वाइफ है,
ठीक है, अपने हस्बैंड के लिए वो हस्बैंड को जैसे मतलब अपनी इच्छा से वो हस्बैंड के लिए बढ़िया खाना बनाती है, उसके लिए हर चीज़ करती है, ठीक है। और हस्बैंड भी है जो उसको जो भी काम करने होते हैं सारी चीज़ की आज़ादी दे रखी है उसने। उसने उसको सारी चीज़ की आज़ादी दे रखी, तुम जो चाहते हो कर सकते हो, उसका फ्रीडम, उसका स्पेस, तुम पढ़ना चाहती हो पढ़ो, जॉब करना चाहती हो करो, वो भी अपने हस्बैंड का पूरा ख़्याल रखती है। लेकिन जैसे ही हस्बैंड ने ज़बरदस्ती करने की कोशिश की, करने का मतलब होता है कि तुम्हें आज ये करना पड़ेगा, आज मैं तुम्हें करना पड़ेगा, तुम्हें यही करना पड़ेगा, तुम्हें ऐसा ही करना पड़ेगा, यही पहनना पड़ेगा। अपनी मर्ज़ी से वो जो फीमेल है, अपनी मर्ज़ी से वो हर तरह के कपड़े पहन सकती है जैसा तुम्हें पसंद है, ठीक है? तुम्हारी खुशी के लिए, अपनी इच्छा से कर सकती है। अगर कोई चीज़ उसको नहीं भी पसंद होगी लेकिन तुम्हें पसंद है, तुम्हारे लिए कर सकती है। लेकिन तुमने दबाव बनाया, तुमने कंट्रोल करके कहने की कोशिश की कि नहीं तुम्हें यही करना पड़ेगा, तुम्हें यही पहनना पड़ेगा, तुम्हें अभी इसी समय ये करना पड़ेगा। ऐसे लोग इरिटेट हो जाते हैं। वो अपनी इच्छा से तो कर सकते हैं तुम्हारे लिए, अपनी इच्छा से बदल जाएँगे तुम्हारे लिए, कि तुम ज़बरदस्ती कंट्रोल करके बदलने की कोशिश करोगे, उनका दिमाग गल जाएगा। ये ऐसी ही रीडिंग निकल के आ रही है कि अपनी इच्छा से तो तुम मुझे पूरा परिवर्तित करने मतलब अपनी इच्छा से मैं चाहे इतना परिवर्तित हो जाऊँगा या हो जाऊँगी तुम्हारी खुशी के लिए, अगर मैं तुमसे प्यार करता हूँ तो। लेकिन तुमने मेरे को हाथ में लेने की कोशिश की या मेरे ऊपर दबाव बनाया कि तुम्हें यही करना पड़ेगा। तो ये फ्रीडम लवर होते हैं, इरिटेट होते हैं ये। फिर इनका मन नहीं करेगा। अपनी इच्छा से तो शायद ये तुम्हारी अपनी इच्छा से तो शायद ये कर भी देते हैं। लेकिन तुमने अगर ज़बरदस्ती करने की कोशिश की तो फिर उनके मन में ऐसा आएगा कि मुझे नहीं करना, जाओ मुझे नहीं करना। ये कुछ उस तरीके की एनर्जी है। आपने ऐसे लोगों को देखा भी होगा। अगर आपने ऐसे कभी लोग देखे हैं तो आपको ऐसे दिखाई भी देंगे लोग जो अपनी इच्छा से तो बदल जाते हैं, लेकिन दबाव में नहीं बदलते, ठीक है? प्रेशर नहीं, इनको फ्रीडम देनी पड़ती है बदलाव के लिए। इनको थोड़ा अंडरस्टैंड करना पड़ता है। ये उसी तरीके की एनर्जी है और ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा चाहते हैं, लेकिन कोई अगर इनको प्रेशराइज़ करे ना तो मतलब कंट्रोल करे तो कलेश होंगे, बहुत कलेश होंगे। इस पर्सन की फ्रीडम नहीं छीन सकता है कोई, और इस वजह से ये लाइफ में बहुत गलतियाँ करते हैं क्योंकि ईगो बहुत हाई है, ठीक है? तो ऐसे लोग पता है फिर ऐसे हो जाते हैं कि बनती है तो बनी, ना बनती है तुम अपने रास्ते, हम अपने रास्ते, तो फिर इनकी बनेगी नहीं तो ये अलग हो जाएँगे तो बाद में चाहे पछता लेंगे लेकिन अलग हो जाएँगे। बुरा लगेगा हाँ, क्योंकि लव है, बुरा लगेगा, बहुत हर्ट फील होगा, लेकिन बर्दाश्त नहीं करेंगे वहाँ रुक के क्योंकि ईगो भी बहुत हाई है। तो ये कुछ अलग तरीके की ईगो है, ये वो वाली ईगो नहीं है। ये वो वाली ईगो है कि परेशान मत करो मुझे। पता नहीं आपको रीडिंग कितना समझ में आई, आप लोग तो नहीं इस रीडिंग को सुनकर घूम गए, लेकिन ये ऐसी ही रीडिंग मुझे दिखाई दी है, ठीक है? क्योंकि देखो फूल की एनर्जी अगेन उसको फ्रीडम चाहिए, वो अपनी इच्छा से बदलेगा आपके लिए, अपनी इच्छा से बदलेगी आपके लिए, आपके दबाव में नहीं बदलेगी, ठीक है? और इसी को ना मतलब मुझे लगता है यही बेसिकली ट्रू लव है, जहाँ पर आप सामने वाले को उसका पूरा स्पेस देते हैं डिसाइड करने के लिए कि वो क्या सोचता है, क्या चाहता है। जब आप उसका स्पेस छीनते हो ना और उसको अपने अपने अकॉर्डिंग चलाने का प्रयास करते हो, तब चीज़ें खराब होने लगती हैं। ये कुछ वैसा ही मैसेज है। आई होप गाइस आपको ये रीडिंग इंटरेस्टिंग लगी हो और आप कितना रेजोनेट करती है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।